फिल्म की शुरुआत में एक परिवार को दिखाते हैं जो अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। जैसे ही घड़ी में सुबह के 3:15 बजते हैं तो पेरेंट्स केन और टैमी को उनकी डॉटर ग्रेस की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वे उसके रूम की तरफ भागते हैं। वे अपने सन जेक के साथ रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं उनकी लड़की पर डियोमिनस नाम के शैतान का कब्जा होता है। वो कहता है कि ग्रेस को ले जाया गया है। शैतान कहता है तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था, यह मेरा घर है, और वह ह्यूमन सैक्रिफाइस मांगता है। फिर वे शैतान से ग्रेस के और उनके घर के बदले किसी और के सैक्रिफाइस की डील करते हैं और डियोमिनस ग्रेस का शरीर छोड़ देता है। फिर विल को दिखाते हैं जो टूथपेस्ट कंपनी में काम करता है और उसकी गर्लफ्रेंड एमी उससे नाराज है क्योंकि वो उसकी प्रमोशन पार्टी में नहीं आया और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। विल के पास एमी के लिए कोई टाइम नहीं होता, इसलिए वे उससे रिलेशनशिप एंड करना डिसाइड करती है और चली जाती है। अगले दिन वे नया रूम रेंट पर लेने के लिए जाता है, पर केन और उसकी वाइफ टैमी उसे पूरा घर ऑफर करते हैं और उसे कन्विंस करके घर किराए पर देकर वहां से चले जाते हैं। बाद में उसे उसकी गर्लफ्रेंड एमी का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसके घर का एड्रेस मांगती है, और जब वह वर्कआउट कर रहा होता है तो रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब वह दरवाजा बंद करता है तो हमें मिरर में भूत दिखाई देता है। जब एमी वहां आती है तो वो उसे हाथ हिलाती है और वहां से चली जाती है। वह वहां उसके टूथपेस्ट छोड़ने आई थी। वह तब बेसमेंट में जाता है और उस बॉक्स को वहां रखता है। फिर उसी रात एक शैतानी आवाज उसका नाम पुकारती है और कहती है कि वे उसका सैक्रिफाइस है। विल अचानक जाग पड़ा और उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी तो वह बेसमेंट में आता है जहां उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि ये आवाजें उसके हेडफोन से आ रही हैं। वह इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करता है लेकिन अचानक डांस म्यूजिक बजने लगता है और उसे लगता है कि घर में लगे नए पाइप्स की आवाज है। फिर अचानक मिक्सर स्टार्ट हो जाता है। उसे बंद करते हुए वह सोचता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट है। फिर वह अपने कमरे में वापस आता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और वह बिस्तर से गिर जाता है और फिर वह फर्श पर सोने लगता है, लेकिन अचानक कोई उसका गला पकड़ लेता है और वह नींद से जाग जाता है। बाद में उसे ओवन में एक काला केक मिला जिस पर लिखा होता है मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगा। वह अपने दोस्त पैट्रिक को बुलाता है जो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन विल उसे रोक लेता है। विल कहता है शायद ये एमी ने किया है, सिर्फ वही मेरा एड्रेस जानती है, क्या पता वो मेरे साथ दोबारा आना चाहती है। पैट्रिक कहता है उसने तुम्हें डंप किया है। ऐसा सुनते ही नाराज होकर विल उसे जाने को कहता है। जब विल ग्रोसरी शॉपिंग से आता है तो वह देखता है कि सारा फर्नीचर बिखरा पड़ा है और सभी दराजें खुली हुई हैं। अब उस रात उसे विस्परिंग सुनाई दी कि वह बेकार है और जब वह दरवाजा बंद करता है तो दरवाजा फिर से खुल जाता है और उसे वहां एक भूत दिखाई देता है। वह तुरंत जांच करने के लिए नीचे की ओर भागता है लेकिन वहां कोई नहीं होता और अचानक उसके वॉकमैन से वर्कआउट म्यूजिक बजने लगता है और वह वर्कआउट के साथ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगता है। जल्द ही वह थक जाता है और अचानक इंस्ट्रक्टर उसे बेसमेंट में जाने के लिए कहता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जब वह बेसमेंट में जाता है उसे वहां बहुत सारे केक मिले जिन पर लीव दिस हाउस लिखा हुआ था। अचानक पियानो बजने लगता है और वह डर जाता है। अंततः उसका सामना एक कुर्सी पर बैठे एक भूत से होता है और फिर दूसरा भूत उससे कहता है कि डियोमिनस उसकी आत्मा पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए उसे चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। अब जब वह जाने लगता है तो देखता है कि भूत उसकी टी शर्ट पहने हुए है और मुस्कुरा रहा है। वो एमी के अपार्टमेंट में जाता है लेकिन उसे वहां उसके नए बॉयफ्रेंड निक के साथ देखकर मायूस होकर फिर वापस अपने नए घर को लौट जाता है और भूत से पूछता है क्या वह वहां कुछ समय और रह सकता है। भूत के मना करने पर डरा हुआ विल कहता है मेरे पास और कहीं रहने की जगह नहीं है। तभी भूत गायब हो जाता है। इसके बाद विल को उसके रूम में एक भूत लड़का बताता है कि तुम डियोमिनस की इच्छा पूर्ण करने वाला सैक्रिफाइस नहीं बन सकते, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर विल गुस्से से कहता है मुझ में क्या कमी है। बाद में वह पैट्रिक से मिलता है और कहता है कि वह कुछ देर के लिए उस घर से बाहर निकलना चाहता है। पैट्रिक कहता है तुम्हें इंसानों के संपर्क में आने की जरूरत है। तभी वहाँ पैट्रिक की एमी नाम की फ्रेंड आती है। वह उसे विल से मिलाता है। इस दौरान वह अपने नए घर के बारे में बताता है कि ये हॉन्टेड हाउस है और इसमें बहुत सारे भूत रहते हैं। फिर उस लड़की ने बताया कि जब वह कॉलेज में थी तो वह घरों से सभी प्रकार की स्पिरिट्स और नेगेटिव एनर्जी को निकालने का काम करती थी। फिर रात को विल उस लड़की और पैट्रिक को लेकर अपने नए घर में भूतों को भगाने के लिए लेकर आता है। अचानक एमी को कुछ महसूस होने लगता है और जो बेसमेंट से आ रहा है। फिर वह पूछती है कि यहाँ किसी छोटी लड़की का रूम है तो पहले वे उस रूम से शुरू करेंगे। फिर वह नमक का घेरा बनाती है और तीनों उसके अंदर खड़े हो जाते हैं और वह स्पिरिट्स को वहां से चले जाने का आदेश देती है तो हवा चलती है और नमक का घेरा टूट जाता है। पैट्रिक सोचता है कोई खिड़की या दरवाजा खुला होगा और वह उसे बंद करने जाता है। एमी विल को बताती है कि इस घर में शैतान है, वह तो सिर्फ आत्माओं को भगा सकती है। तभी वह बेहोश होकर गिर जाती है।
फिर विल पैट्रिक को बुलाने जाता है तो देखता है कि वह रस्सी कूद रहा है और उस पर डियोमिनस का कब्जा होता है, जो कहता है तुम्हें अपने फ्रेंड्स को नहीं लाना चाहिए था, मैं उन पर कब्जा कर लूंगा। उसके बाद पैट्रिक दरवाजा बंद करते हुए उस रूम से भाग जाता है। विल उसका पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ जाता है और कहता है तुम्हें एमी की मदद करनी चाहिए। पैट्रिक कहता है मुझे उस औरत को सजा देने में मजा आएगा। ऐसा सुनते ही विल उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह विल की आर्म तोड़ देता है और फर्श को खोदने लगता है। लेकिन तभी एमी वहां पहुंच जाती है और वो डियोमिनस को पैट्रिक के शरीर से बाहर निकाल देती है। फिर विल ने देखा उसका हाथ टूटा है और पैट्रिक कहता है कि वे अस्पताल जाएंगे और वह कुछ समय के लिए उसके साथ रहेगा। विल ने कहा कि वह अब घर में अकेला ही रहेगा और लोगों को शैतान से बचाएगा, उसे घर से बाहर जाने नहीं देगा। लेकिन एमी ने कहा कि यहाँ रहना खतरनाक है और डियोमिनस नरक में ले जाने के लिए सैक्रिफाइस की तलाश में है। विल ने कहा कि डियोमिनस उसे नहीं चाहता और उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। फिर वे अस्पताल में उसका हाथ ठीक कराते हैं और जब अगली सुबह वह घर वापस आता है तो उसे वहाँ एमी मिलती है। वह कहती है कि पैट्रिक ने उसे बताया था कि तुम्हारा बाजू टूट गया है। फिर मैंने तुम्हें कॉल की पर तुमने आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर एमी ने कहा अंदर चलकर बात करते हैं। वह उसे बताने की कोशिश करता है कि यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन एमी कहती है रिलैक्स रहो, मैं यहाँ एज अ फ्रेंड तुम्हें देखने आई हूँ। फिर वे दोनों घर के अंदर जाते हैं। रात में वे अपनी सारी गलतफहमियां दूर करते हैं और उनमें पैचअप हो जाता है। जब वे सोते हैं तो हमें खिड़की में वह भूत लड़की दिखाई देती है। अगली सुबह उसने देखा कि एमी पूरी तरह से डियोमिनस के वश में हो गई है और फिर वह डेमन वॉइस में कहती है कि एमी को उससे कभी प्यार नहीं था और अब एमी उसकी है। और हम टैमी को घर के बाहर मुस्कुराते हुए देखते हैं। रात में हम देखते हैं कि विल अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा है और एमी को एक कुर्सी पर बांध रखा है। वह एमी को बताता है कि उसने डीमंस को भगाने के बारे में बहुत तरीके प्रिंट किए हैं। वह उन तरीकों से कुछ सिंबल्स बनाने की कोशिश करता है और उसे अपना बनाया हुआ एक क्रूस दिखाता है और जैसे ही वह उसे उस पर फेंकता है तो डियोमिनस चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी कॉल एचआर से कनेक्ट हो जाती है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने कभी नहीं कहा कि उनका टूथपेस्ट शैतान का आधिकारिक टूथपेस्ट है। तभी डियोमिनस ने कहा कि एमी को सैक्रिफाइस करके नर्क में ले जाया जाएगा और उसकी आत्मा मेरी है। उसी समय विल एचआर से उसे नौकरी से न निकालने का अनुरोध करता है, लेकिन वह कॉल काट देता है। तभी कोई बेल बजाता है और विल को दरवाजे पर पैट्रिक और एमी मिलते हैं। पैट्रिक को अंदर एमी दिखती है और वो विल से पूछता है कि उसने क्या किया। विल कहता है डियोमिनस ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। एमी उसे बताती है कि नरक का पोर्टल सुबह 3:15 बजे खुलता है और डियोमिनस एमी को उस समय हमेशा के लिए नरक में ले जाएगा। अब जब वे अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एमी कुर्सी पर नहीं है। तभी केन अपने परिवार के साथ वहां पहुंचता है और विल उन्हें देखकर चौंक जाता है। टैमी उसे बताती है कि वे उनकी बेटी ग्रेस की जगह तुम्हारा सैक्रिफाइस करने वाले थे। विल उन्हें अपनी आत्मा के सैक्रिफाइस की कोशिश करने के लिए माफ कर देता है और उनसे एमी को बचाने पर फोकस करने के लिए कहता है। केन बोला मैं उसे नहीं बचाना चाहता हूँ, मुझे कोई चाहिए जिसका सैक्रिफाइस हो सके, तभी हम अपने घर में दोबारा रह सकते हैं। विल कहता है कि आज रात किसी का सैक्रिफाइस नहीं होगा, लेकिन तभी एक भूत उसे बेसमेंट में खींच ले जाता है। एमी पैट्रिक से कहती है कि उन्हें एक बैठक करनी होगी क्योंकि उन्हें डियोमिनस और उन आत्माओं के बीच लिंक तोड़ने का एक तरीका खोजना होगा। फिर वे बैठक करते हैं। इसमें केन और उसका परिवार भी शामिल हो जाता है। इस बीच विल को एमी जमीन खोदती हुई मिलती है और वह कहता है कि अगर वह एमी को नर्क में ले जाएगा तो वह भी उसके साथ नर्क में आ जाएगा। ये सुनकर डियोमिनस रुक जाता है और हवा से कैंडल बुझ जाती है। एमी आत्माओं से पूछती है कि क्या वे घर में हैं और प्लानचेट येस पर रुक जाता है और अचानक एक ड्रॉअर खुलता है जिसमें हेल्प मी लिखा होता है। वह कहती है कि वे जानते हैं कि डियोमिनस ने तुम पर बुरे काम करने का दबाव डाला है और पूछती है कि हम डियोमिनस को कैसे भगा सकते हैं ताकि तुम परलोक को शांति में लौट सको। आत्मा कहती है कि डियोमिनस ने इस घर में 2 आत्माओं को वश में कर रखा है। उसी समय वश में हुई ग्रेस वहां से भागती है। यहाँ विल एमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डियोमिनस उसे पीछे धकेल देता है और उसके हाथ में टूथपेस्ट लग जाता है, जिसके लगने से दोबारा छूने पर एमी की आर्म जल जाती है और विल को उसके हाथ पर टूथपेस्ट लगा दिखता है। दूसरी ओर वे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्डिंग सुनते हैं और आत्मा उन्हें डीमन द्वारा बनाई गई वस्तुओं को नष्ट करने के लिए कहती है। वे डीमन द्वारा बनाई चीजों को खोजते हैं और अंत में उन्हें उसके द्वारा बनाया गया केक मिलता है। यहाँ विल एमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डियोमिनस उसका सिर 360 डिग्री घुमा देता है। तभी विल उसका सिर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं उस रात तुम्हारे साथ जाने से डर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं गया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम मुझसे अधिक काबिल हो। एमी फिर बेहोश हो जाती है और सामान्य रूप से उठती है। तभी ग्रेस वहां आ जाती है और पैट्रिक और एमी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं।
पैट्रिक उन्हें बताता है कि ग्रेस अब डियोमिनस है। जैक कहता है कि वो नरक में गड्ढा खोद रहा है और एमी कहती है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा है। डियोमिनस एमी को पीछे धकेलता है और कहता है कि उसके पास पहले ही सैक्रिफाइस है, वे अब ग्रेस को नहीं बचा सकते। फिर वह एमी को काटती है और दूसरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं और पैट्रिक प्रवेश द्वार में टूथपेस्ट फेंक देता है, जिससे वह वापस बंद हो जाता है। फिर एमी उसे उसके ही बनाए केक के साथ भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को मुक्त करके पोर्टल में कूद जाता है और एमी को भी साथ खींच लेता है। ये देखकर विल केक पर चाकू घोंप देता है और इसमें से हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड निकलता है, जिस कारण कुछ समय बाद एमी ग्रेस के साथ उस होल से बाहर निकल आती है और एमी उन्हें बताती है कि आत्माएं भी अब अगले लोक में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और केन एमी से उन्हें अपने घर से दूर भेजने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वे शांति में हैं। अब 1 साल बाद विल सभी को उस घर में एमी को शैतान से बचाने की एनिवर्सरी का जश्न मनाने को बुलाता है और केन विल को घर बेच देता है। एमी कहती है कि वे खुश हो सकते हैं कि डियोमिनस जा चुका है, लेकिन तभी विल देखता है कि ग्रेस उसकी ओर देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रही है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।